नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में हमारा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक हमको लगता था कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है सारे के सारे वो हमारे अच्छे दोस्त हैं और वो पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। लेकिन जिस ढंग से अभी पाकिस्तान के साथ जो डील हुई सऊदी अरेबिया की, लेकिन जिस डील के अंतर्गत किसी भी एक देश पर जो हमला है वो दोनों देशों पर हमला समझा जाएगा। मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया ने भारत की हैसियत बताई कि तुम अभी जब हमारा सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक हैं उसके बीच में आओगे तो हमें मंजूर नहीं है। ये ठीक है कि तुम्हारे मेरे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पाकिस्तान के साथ रहूँगा। अमेरिका और चाइना दोनों ने इस डील को स्ट्राइक करवाया है, ये हमारे पास सूचना मिल चुकी है। अमेरिका ने डील करवाई और चीन ने डील करवाई। रीज़न बड़ा सिंपल था, क्योंकि ये समझते हैं कि चीन का भी पाकिस्तान दोस्त है, अमेरिका का पाकिस्तान दोस्त है। तो पाकिस्तान को हर हालत में इंडिया के अटैक से बचाना या इंडिया के एक्शन से बचाना वो उनका फ़र्ज़ था। तो यहाँ पे शी जिनपिंग और ट्रंप की जो जुगलबंदी है वो काम आई। उन्होंने मिल के एक ऐसे आदमी को पकड़ा जो हिंदुस्तान का काफ़ी अच्छा दोस्त था इस मामले में, सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया से कहा कि भाई तुम पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट करो जिसके अंतर्गत कोई भी किसी देश पर एक हमला होगा तो वो एक दूसरे देश पर समझा जाएगा। और फिर पाकिस्तान ने यह भी एश्योरेंस दिया कि मैं आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने को तैयार हूं। ये सारे के सारे मसले जब इतने कॉम्प्लिकेटेड हुए हैं तो ये जो डील हुई है इसने भारत को हाशिए पे धकेल दिया, कूटनीतिक डिप्लोमेटिक हाशिए पे धकेल दिया। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ घटा क्या है, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमें ये भी नहीं समझ आ रहा कि हमारा दोष क्या था। लेकिन अचानक से जो पाकिस्तान को जो स्ट्रेटजिक एडवांटेज मिली है वो अपने आप में मुझे लगता है कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसके बाद सऊदी अरेबिया ने एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की और ये कहने की कोशिश की कि ऐसी बात नहीं है, इंडिया के साथ भी हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेशन पाकिस्तान और सऊदी के रिलेशन के बीच में आके एक किस्म से हमारे रिलेशन जो थे वो सेकंड ग्रेड पे आ गए, उसकी वो अहमियत नहीं रह गई जो उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच का जो समझौता था उसकी अहमियत, उसके आगे हमारी अहमियत कम पड़ गई। और खालिद बिन सलमान जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर भी, उनका कहना था कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान वन फ्रंट अगेंस्ट एनी अग्रेसर ऑलवेज एंड फॉर एवर। यानी कि हमेशा और हमेशा के लिए हम कोई भी एक एग्रेसर होगा, कोई भी आक्रमणकारी होगा, हम दोनों उसके खिलाफ जाएंगे। ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेटमेंट है, ये अनप्रेसिडेंटेड चेंज है दुनिया की कूटनीति के अंदर। और यहाँ भी भारत को बैकफुट पे आना पड़ा है। कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर एक बार फिर से यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कड़ी के रूप में साबित हुआ है। और जिस टाइम समझौता हुआ था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ पर रियाद में थे। आप सोचिए कि अमेरिका और चीन ने मिलकर जो चाल चली और भारत को बैकफुट पे धकेलने की बात की कि आप मेरे दोस्त पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश मत करना, और वो कामयाब होते नजर आए। और सऊदी ने भी भारत को कहा कि आप मेरे दोस्त कभी नहीं हो सकते, मेरा दोस्त जो है वो पाकिस्तान ही रहेगा। हमारे लिए एक और बड़ी डिबेकल और सेटबैक, स्ट्रैटेजिक भी और डिप्लोमेटिक भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।